श्री गोकुल नाथ की विरोध परिहाराय स्वसिद्धांत वक्तुं परम काम्याहु अपरम इति। अपरम तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगु मायुकं सगुणं कार्यं स्वतंत्रं चेति नैकदा। विरोध परिहाराय स्वसिद्धांतम वक्तुं परमदानी आहु अपरम इति। श्लोक में एक बात श्री गोसाई बाबा ने आज्ञा कर दी कि लोकेव विरोधः शंकनीयः न तु अलौकिके ब्रह्मणि। ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय है, वो हमें श्रुति के प्रमाण मिल रहे हैं। पर एक बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि लोक में ही विरोध की शंका उठानी चाहिए, अलौकिक ब्रह्म के विषय में नहीं, क्योंकि ब्रह्म को मूल स्वभाव ही विरुद्ध धर्माश्रय है। यानी ये लोक में विरोध हो सके, और ब्रह्म के विषय में वाकई जो गुण धर्म है, क्रियाफल रूप विषय में कभी भी शंका नहीं करते। ये बात को ब्रह्मसूत्र के भाष्य में सविस्तार निरूपण कर दिया गया है, यानी विशेष जिज्ञासु या विषय के स्पष्टीकरण के लिए वहां हुआ प्रसंग देख लें। ये बात भी वहां गोसाई बाबा ने यहाँ इन पंक्ति के द्वारा बता दी कि इदम यथा तथा ब्रह्मसूत्र भाष्य निरूपितम इति न अत्र प्रपंचते। अब चौथे श्लोक के उत्थानिका में वो विरोध क्रिया फल रूप जो विरोध है, क्रिया और वह फल है, वह विषय में जो तरतमता जो अपन को दिखाई दे रही है, जैसे कार्य और कारण, तो कारण और कार्य में जो कहीं तरतमता दिखाई दे रही है आपाततः, तो वो विरोध को परिहाराय वपु दूर करने के लिए, परिहाराय वपु परितः पूर्ण रूपेण वपु सर्वतः वह कहीं कोई शंका को स्थान न रहे, या प्रकार सु वो करने, वो परिहार करने के लिए, वो दूर करने के लिए स्वसिद्धांतम वक्तुम, स्वसिद्धांत को कहने के लिए। श्री महाप्रभु ये मान रहे हैं कि जब मैं अपने सिद्धांतन को निरूपण करूंगा तो वास्तु स्वतः विरोध को भी परिहार हो जाए। पर यालिए मैं अपने सिद्धांत को कहूं वाकई पहले या विषय में और अन्य आचार्य के क्या क्या अभिगम है, उनके क्या क्या मत हैं, वह को एक संकेत दे देना चाह रहे। वो देने के बाद जब मैं अपना उसको सिद्धांत कहूंगा तो तुम्हारे सामने बात जो है वो हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं परमतानी आहु। वो परमत क्या है, तो यहां श्री महाप्रभु ने वहां को संकलन कर दिया। अपरम तत्र पूर्वस्मै वादिनो बहुधा जगु। तत्र पूर्वस्मिन् वादिनः बहुधा जगु।
वो क्या जगुः, क्या प्रकारेण केन प्रकारेण जगुः, तो तत्र सगुणं मायिकं तत् सगुणं तत् कार्यं तत् स्वतंत्रम इति न एकधा अर्थात अनेकधा जगुः वादिनः। तो वादिनः ये कर्ता है और जगुः जो है वो क्रियापद। वहां नीचे देख लो, भिन्न धर्मत्वात्, वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं विरोध परिहाराय, या पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए वहां नीचे आज्ञा कर रहे हैं कि भिन्न धर्मत्वात् ब्रह्म कथम जगत रूपम भवितुम अर्हति। भिन्न धर्म रूप होने से, भिन्न धर्म वाला होने से ये जो ब्रह्म है वो कैसे जगत रूप होने के लिए योग्य है, अर्हति नाम योग्य कैसे है वो, इति ज्ञानेन प्रतीतो, या प्रकार के ज्ञान सु जो भेद अपन को दिखाई दे रहे हो। ब्रह्म के धर्म या प्रकार के श्रुति बता रही है और जगत का जो स्वरूप जो है वो या प्रकार को दिखाई दे रहे हो। तो ये जो तरतमता है वो क्रियाफल रूप तत्परिहार है, वह को दूर करने के लिए। अब यहां पहले बता दियो वेद मताद अपरम भिन्नम मतम। अपरसु यानी दूसरों, ये वैदिक मत सु जो भिन्न मत है उनकी बात बता रही है। तो जो वाम जो तंत्र हैं उनमें जो या प्रकार को निरूपण किया है, पुरुषोत्तम जी ने यह बात को उल्लेख किया है, वो भी मैं तुमको वहां आपको उल्लेख बता दो। पुरुषोत्तम जी की टीका निकाल लो, तो संकेत दे रहे हैं कि कहां उनने ये बात कही है। वेद बाह्य मतानी, लास्ट दो सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन 23वें पन्ना पे आयो ख्याल में। अब पुरुषोत्तम जी के पद मननीय है, क्या कह रहे हैं आप, वेद बाह्य मतानी। तो यहां से गोसाई बाबा ने क्या शब्द कहे, वेद मताद अपरम नाम भिन्न मतम, जो वेद सु भिन्न जो मत है वो कौन से हैं, तो बापू यहाँ पे इन वाक्यों से स्पष्टीकरण मिल जाएगा। परंतु वेद बाह्य मतानी इति वो क्या है, वो चतुर्वेद बौद्ध, जो चारों प्रकार के जो बौद्ध हैं, बुद्ध, वो बौद्ध लोग आ गए, उनको मत आ गए आर्हत जैन, लोकायतिक चारवाक और वाम शाक्त आदि, जो वाम तंत्र की उपासनाएं, जो हीन कोटि की उपासनाएं हैं, ये अघोरी इत्यादि या प्रकार के जो वाम तंत्र हैं उन आदि मतानी, उनको यहां संग्रह हो गया। तो चतुर्विध बौद्ध आर्हत लोकायतिक वाम शाक्त आदि मतानी, ये सब कौन हुए, ये वेद मताद बाह्यानी। तो वेद सुबाह्य हैं, ये वेद स्वीकार नहीं करके हम भी इनको नहीं स्वीकार करें, क्योंकि अपन की पहचान क्या है, वैदिक, अपन वैदिक है। अपन हिंदू कह रहे हैं पर अपन हिंदू नहीं है, अपन क्या अपनी आइडेंटिटी कह रहे हैं, अपन वैदिक है। सनातन धर्म को मानने वाले अपन वैदिक वैष्णव हैं। ये वेद मताद अपरम भिन्नम मतम। श्री महाप्रभु ने अधिक या विषय में कोई जगह संकेत दियो नहीं, या को विस्तार नहीं किया है। केवल उनको ये बात सिर्फ अपन ही नहीं कह रहे हैं, ये अन्य शास्त्रकार भी यह बात को स्वीकार है। ये सिर्फ अपना ही अभिगम नहीं है, अपन वैदिक, जैसे अपन वैदिक हैं तो अपनी तरह ही और जो मतानुयायी हैं, जैसे श्री शंकराचार्य हैं या वैष्णवन के जो वैष्णव संप्रदाय के जो और अन्य आचार्य हैं, तो जो संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं वो यह बात को स्वीकार है। या मैं सिर्फ अपन ही एक ऐसे बाहर निकले भय नहीं है कि अपनी कुछ फिलॉसफी अलग है और भैया अपन ही सब अपन को अपने आप को अलग मान लियो, ऐसा नहीं है। अपन एक ही कॉमन ग्राउंड पे खड़े हैं। जो आचार्य हैं जितने भी, चाहे वो श्री शंकराचार्य हैं, शैव मत को जो है वो अवलंबन कर रहे हैं, वाको प्रतिपादन कर रहे हैं, या अन्य जो वैष्णव धर्म के आचार्य हैं, जैसे निम्बार्काचार्य हैं या रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं,
वो अपन सब लोग एक साथ ही या मामले में खड़े हैं, यानी ये अपन यहाँ में कुछ अलग हैं और वो लोग नहीं मान रहे हैं, अपन पुष्टि मार्ग वाले हैं, देयरफॉर ऐसी कोई बात नहीं। और या को विस्तार किया नहीं है, पर या को समझने के लिए सनातन धर्म की जो प्रारंभिक बातें हैं वही में अपन को यह सब चीज को, जो अपन जब दर्शन शास्त्र पढ़े और दर्शन शास्त्र में ही इन सबको बोध अपन को थोड़ा थोड़ा हो जाए। चलिए यहाँ पे विशेष रूप से कोई प्रतिपादन किया नहीं। पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन के लिए कह रहे हैं, पढ़ो। पूर्वस्मिन् प्रपंच रूपेण आविर्भूते, पूर्वस्मिन सप्तम्यंत पद है और कल के पूर्वस्मिन वो पूर्व शब्द को सप्तमी विभक्ति है पूर्वस्मिन, और वाको खोजो का प्रपंच रूपेण आविर्भूते, तो ये भी सप्तम्यंत पद को प्रयोग है कि प्रपंच रूप जो आविर्भूत जो ब्रह्म है वह विषय है। वादिनः बहुधा अनेक प्रकार। तो प्रपंच रूपेण आविर्भूते ब्रह्मणि, हम वा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ अक्षर ब्रह्म की बात नहीं कर रहे, न हम यहाँ पे पर ब्रह्म की बात कर रहे, क्योंकि पर ब्रह्म तो कृष्णो ही कह के वहां पूरी बात कर दे और अक्षर ब्रह्म को सच्चिदानंदकम रहत करके कह दियो और तद्धिरूपम कह दियो। अब बात में वो ब्रह्म जो प्रपंच रूप से आविर्भूत भयो है या परिदृश्यमान जगत के रूप में, ये ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में, वह विषय की यहाँ पे बात चर्चा चल रही। सो कह रहे हैं कि तत्र अक्षरे ब्रह्मणि, वो अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म दो रूप बताया ना, या ये कौन से अक्षर ब्रह्म की बात बताई जा रही है? प्रपंच, ये प्रपंच रूपेण आविर्भूत है, बाकी बात करेंगे। कोई कह रहे हो कि ये माइकम है, वो माइकम कहने वाले कौन है? तो मायावादी। जो शंकर मत है, अद्वैत मत है, वो ये कह रहे हैं कि ये माया से उत्पन्न है, जो श्री प्रभु की शक्ति है, माया रूपी शक्ति, वो माया रूपी शक्ति को ये कार्य है, ये जगत, या ये मिथ्या है। जैसे माया के कारण अपन कोई पदार्थ को देखने में असमर्थ हो जाए, वाकई वास्तविकता से अपन जो है वो दूर हो जाए। जैसे अंधकार हो तो अंधकार में शक्ति, रजत में अपन को शक्ति को, अपन को आभास होने लगे, या रज्जु में अपन को सर्प को आभास हो, वो अंधकार, वास्तव में वो रस्सी है, वो सांप नहीं है, और वो जो है वो चांदी का टुकड़ा है, वो कोई सीप नहीं है, पर वो अंधकार के कारण वहां चाक के अपन को ये दूर से दिखाई दे रहे कि ये या प्रकाश हो रहा है। या दूसरा उदाहरण, जैसे अपन वो क्या बोले गुजराती में क्या बोलो, फेरफुंदड़ी, नहीं, वो जब वो फेरफुंदड़ी, तो वो जब करने लग जाओ तो वो करते समय अपन को यूं दिखाई दे रहा है कि सब चारों तरफ को जो घूम रहे हो, वास्तव में वो सब चारों तरफ को घूम नहीं रहे। तो वो एक माया की एजेंसी है कि जो तुमको वो पदार्थ को आपके वास्तविक रूप में दिखाई देने के लिए वहां पर प्रतिबंध कर रहे। या जब ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे बैठे सामने वाली जो बगल वाली ट्रेन पास हो जाए, पर अपन को कहीं ऐसा आभास होने लग जाए कि अपनी ही ट्रेन चल रही है, तो ये प्रकार की जो अनुभूति है, या को तुम नकार नहीं सको, ये अनुभव में आ रहे हो, वाको तुम स्वीकार रहे हो, क्योंकि हर एक को ये अनुभव है, वो तुम्हारी देखी थी बात है, वो तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम यह चीज को फील कर रहे हो। पर क्या वास्तव में तुम्हारी ट्रेन चल रही है? वो तुम्हारी ट्रेन नहीं चल रही है। क्या दुनिया तुम्हारे सामने चारों तरफ घूम रही है? जब तुम वो गुंदरड़ी ले रहे हो तब नहीं हो रही है, पर तुमको वो दिखाई दे रहे हो कि चारों तरफ जो है वो पूरा जो जगत है आजू बाजू को, वो सारा तंत्र तुम्हारे साथ गोल 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 घूम रहे हो। तो ऐसे ही जब कोई पदार्थ सत्य है, वहां में कहीं कोई भेद, वहां में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, परिवर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है। तो वो जो माया रूपी जो एजेंसी है, वो एजेंसी को ये कार्य है, ऐसा वो मायावादी मान रहे हैं। देयरफॉर वो कह रहे हैं कि ये भी जैसे संसार मिथ्या है, ऐसे जगत भी मिथ्या है, ये उनको मानना है करके यहाँ माइकम इति, माइकम ना माया जन्यम,
इति मायावादी ना, वो मायावादी जो सिद्धांत है वो ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सगुणम, कोई कह रहे हो है कि ये जो सांख्यवादी हैं, योग सांख्य को मानने वाले, वो सांख्य मत ये कह रहे हो कि ये गुण को कार्य है, जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजतम, जब तक ये अपने मूल अवस्था में है तब तक सर्जन नहीं है, और जहां वो ये इनमें जहां विषमता पैदा हो गई, जहां इनको जो इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम जहां इनको डगमगा गया और जहां वहां में कहीं में जो है वो चलन आ गया, बस वो चलन हो लो, वो ही सृष्टि को, वो सर्जन की स्थिति है करके वो ये कह रहे हैं कि गुण को कार्य है। जब गुण एक दूसरे के साथ एक्टिवेट हो जाए, ये बात कुछ श्रीमद् गीता में 14वें अध्याय में जो गुणत्रय विभाग है वहां में वो विस्तार पूर्वक यह चीज को समझा दिया है कि सत्व गुण क्या है और वो क्या रूप से कार्य करे, रजोगुण क्या है, क्या रूप से कार्य करे, तमोगुण क्या है, क्या रूप से कार्य करे। तो जब तक ये त्रिगुण की अवस्था अपनी सम अवस्था है, जब तक वहां में इक्विलिब्रियम उनको बैलेंस, उनको इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तब तक सर्जन नहीं है। द मोमेंट वहां में इक्विलिब्रियम उनको डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, वो ही सर्जन की अवस्था है। बापू अपन ये कहते हैं कोई वो चीज भगवत इच्छा से घटित हो रही, और सांख्यवादी बापू या प्रकार से कह रहे हैं। अब कार्य कोई कह रहे हो कि ये कार्य है, भाई कार्य कौन को है, तो जैसे आजकल के आधुनिक जो फिजिसिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि हर मैटर को जब आप डाइल्यूट करके करने जाओगे तो वो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, इट इज अ प्ले ऑफ एटम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज ये टेबल है, जब या टेबल को फिजिसिस्ट की नजर से जब अपन देखने जाएंगे तो फिजिक्स को लॉ ये बताएगा कि या को जब अपन माइक्रो लेवल पे जब या को देखने जाएंगे कि व्हाट इज मैटर, तो इट इज नथिंग बट अ प्ले ऑफ एटम्स। जब और जितना सूक्ष्माति सूक्ष्म जब अतीत के पदार्थ तक बापू जब अपन वाको एनालाइज करने जाएंगे तो वहां एटम्स के बिना कुछ भी मिलेगा नहीं। तो ये जो है कुछ जो सिद्धांतवादी हैं या प्रकार के, वो नैयायिक जो है, जो इंडियन लॉजिक सिस्टम है, वो इंडियन लॉजिक सिस्टम जाको अपन न्याय शास्त्र कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि द्वणुक आदि क्रमेण एक माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल तक ये जो कुछ भी है, ये द्वणुकाधिकारी यानी एटम्स, वहां से लेकर के और ईश्वर पर्यंत को ये जो कुछ भी कार्य है, इट इज नथिंग बट अ प्ले ऑफ एटम्स। वो ईश्वर जैसी सत्ता में स्वीकार है, वो ईश्वर को मानी ही नहीं है कि ईश्वर या में जो है या को कार्य कारण है, ये सर्व कारण कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार नहीं है करके या प्रकार को भी एक अभिगम है। और या में फिर आगे चल करके दो भेद हो गए नैयायिकन में, एक जो है वो ईश्वरवादी भय और एक अनीश्वरवादी भय, ऐसे दो पेटा विभाग आगे जाकर के फॉर्म हो गए। या लिए जहां पे जो ईश्वरवादी न्याय है वो वहां जाकर के वो ईश्वर सिद्धि, वहां उनके ग्रंथन में ईश्वर सिद्धि नाम को एक उनने पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया कि जहां ईश्वर कैसे, ईश्वर की सत्ता कैसे है या प्रकार से वो पूरा सिद्ध किए गए। तो न्याय मुक्तावली पढ़ोगे तो न्याय मुक्तावली में तुमको मंगलाचरण के बाद, मंगलवाद जो है वहां पर जहां मंगलाचरण की चर्चा करी गई है, वहां के बाद सीधो सेकंड चैप्टर जो है वो ईश्वर सिद्धि को चैप्टर। तो कार्यम नाम द्वणुकादि क्रमेण ईश्वर कार्यम इति नैयायिकाः। जो न्यायविद है, जो न्याय शास्त्री हैं, वो न्याय मत वाले या बात को ये कह रहे हैं कि जो जगत जो है वो इट इज नथिंग बट अ प्ले ऑफ एटम्स। अब कोई कह रहा है कि ये स्वतंत्र है, ये भी जो है अनीश्वरवादी आ गए, ये भी ईश्वर की सत्ता में नहीं माने, या में मीमांसक आ गए। अब मीमांसक जो है, जो वेद की साइंस है, वो वेद की साइंस को ही अपन जो है मीमांसा कह रहे हैं। मीमांसा शब्द मान धातु में से बने हुए, और पूजित विचार, मीमांसा शब्द को अर्थ क्या है, पूजित विचार, जो पूज्य विचार है वह मीमांसा कही जाए। तो मीमांसा शास्त्र ये कह रहा है इट इज द साइंस ऑफ द वेदास। जब वेद को एनालिसिस किया गया तो वेद को एनालिसिस कौन कर रहा है, वो जो है मीमांसा कर रहे हैं। जैसे न्याय शास्त्र को प्रारंभिक, जैसे अपने यहाँ ये प्रमेय रत्नार्णव जो है वो प्रारंभिक कक्षा को ग्रंथ है, कुछ अपने यहाँ की जो है शब्दावली जानने को ये ग्रंथ है अपने यहाँ। ऐसे ही न्याय शास्त्र यदि पढ़ना हो तो न्याय शास्त्र के लिए तर्क संग्रह है,
ये वहां को प्रारंभिक जो है वो प्रारंभिक ग्रंथ है। अब मीमांसा शास्त्र जानना हो तो अर्थ संग्रह, वो जो है वो पूरी बाकी वेद की साइंस है, बाकी परिभाषा अपन को पढ़ के समझ नहीं हो तो आपके लिए अर्थ संग्रह है। तो ये मीमांसक कह रहे हैं कि स्वतंत्र, ये जगत जो है वो स्वतंत्र है, न कदाचित अनिदृशम जगत, ये कभी भी या में चेंज नहीं आया, पहले भी ये यही तरह को है हतो, और आज भी जैसे दिखाई दे रहे हो वैसे ही है, और कालांतर में भी टाइम्स टू कम ये ऐसे ही रहेगा, या में कोई चेंज आने वाला नहीं है। न कदाचित अनिदृशम जगत, या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। एंड देयरफॉर या के कर्ता के रूप में ईश्वर जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। तो या प्रकार से ये सब अनिश्वरवादी जो है मत हो गए। अगेन डोंट कंफ्यूज इट कि ये या दृष्टि से ये वेद बाह्य मत हो गए, या में कंफ्यूजन मत करियो। हम आस्तिक या नास्तिक की डेफिनेशन हम कैसे कर रहे हैं, ईश्वर मान रहे हो वो आस्तिक और नहीं मान रहे हो वो नास्तिक, या प्रकार से हम डिफाइन नहीं कर रहे। जो वेद को स्वीकार रहे हो वो अपने यहाँ आस्तिक है, और जो वेद को नहीं स्वीकार है वो नास्तिक। चकारेण वेद बाह्य मतानि संगृह्यन्ते और स्वतंत्रम च इति न एक था। ये जो चकार है वो वेद बाह्य मत जो है उनको संग्रह कर दियो, जो संग्रह अपन को श्री पुरुषोत्तम जी ने कंठोक्त कह दियो कि वो चतुर्वेद बौद्ध, आर्हत, लोकायतिक और अपने वाम शास्त्र, वाम तंत्र जो है वो। तो यहाँ में ये सब तो वैदिक तो है ही है। नहीं वेद कैसे हो गए, वेद बाह्य मत कहे ना, ये वेद बुद्ध जो है वो वेद की बात वैदिक कैसे हो गए। सगुणम मायिकम जो कह रहे हैं, बिल्कुल ये षट धर्म है, ये षट दर्शन है, ये षट दर्शन अंतर्गत है। और श्री महाप्रभु ने अपनी 11 वर्ष की अवस्था के पूर्व ये 6 जो है दर्शन शास्त्र के विद्वान भले वो सब पढ़े हैं। तो वेदांत, मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, ये सब जो है वो, और ये वेदांत, ये तो षट दर्शन में ये 6 दर्शन तो अपनो आधार है। हर आचार्य को, हर व्यक्ति को पढ़ना है। ये तो इवन तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अगर तुमको श्री महाप्रभु को और एक्सपोजर चाहिए या हार्द जानने को तुमको अगर वो हो तो तुमको शास्त्र पढ़ने चाहिए, और शास्त्र में सभी तुमको पढ़ने पड़ेंगे। तुमको मीमांसा भी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तुमको न्याय को भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, तुमको सांख्य योग को भी ज्ञान लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या पढ़ाऊं, मैं खुद ही अभी तो विद्यार्थी हूं। मैंने कोई ये थोड़ी कही मैं कोई बन के मैंने ये सब पढ़ लिए मत। ये तो ये एक अभी तो अपनों तो जान ले, अभी तो याके ही अक्षर अपन ने नहीं देखे पूरे। अपने यहाँ को यही बात तो रोनो है। अपने खुद के पास क्या खजाना है ये अपने लोग ही नहीं जान रहे, और अपनी चीज को अपन ही हीनतासु देखें कि अपने पास क्या है। मैंने अभी मूल वचन, मैं तो अनुवादन की तो बात ही नहीं कर रहे हूं, गुजराती के अनुवाद और वो सब तो बहुत दूर की बात हुई, पर मूल वाणी जो संस्कृत में श्री महाप्रभु को जो शब्द राशि है, श्री गोसाई बाबा की जो शब्द राशि है, सप्ताचार्यन की जो शब्द राशि है, और वाके बाद परवर्ती जितने भी विद्वान आचार्य हुए हैं, मूल आचार्य, मैं आधुनिक बालकन की आचार्य की बात नहीं कर रहे हूं, उनके शब्द जो मूल संस्कृत में जो व्याख्याएं टीका लिखी है वो ही अपने जीवन में अगर मैं देख जाऊं, खाली पढ़ने की बात तो अलग है और समझने की बात तो अलग है, पर मैं अगर उनको खाली देख जाऊं पन्ना है पलट के तो ही उद्धार हो गया। इतना बड़ा साहित्य है जाकी कल्पना नहीं कर सको। करके बड़े बड़े विद्वान ये कहते थे कि हमारा एक जन्म तो हमने श्री महाप्रभु के एक प्रमाण पक्ष को देखने में निकाल दियो, अब हम दूसरा जन्म लेंगे और हम प्रमेय पक्ष पे विचार करेंगे, तब जाकर के प्रमाण और प्रमेय ये दोनों जो है बात पूरी हो सकेंगी। ऐसे पुराने आचार्य जो है, प्राचीन आचार्य बोलते। तो सोचो कि क्या खजाना है अपने पास, और अपन ही अपने मार्ग को नहीं समझ पा रहे हैं, और वाकू अपन नहीं अपने ये सब आधुनिकी अपनी जो विचारधारा है उनसे अपन ने न जाने कहां अपन वाकू ले गए।
बाकी कोई मतलब अपना जीवन पूरा हो जाए पर ये चीज पूरी नहीं हो सके। इतना साहित्य लिख गए अपने बड़े। ये षोडश ग्रंथ की ये पुस्तक है ना, या में 4 ग्रंथ हैं सिर्फ। कौन से 4 हैं? पहले 4 यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा और सिद्धांत रस। बस इतने ही है यहाँ पुस्तक में। 16 ग्रंथ की ये पहला भाग है। यही मेरे पूरी नहीं देखी मैंने, और है सब संस्कृत में। ऐसे कितने ही हैं। सोचो वो 5 वर्ग करे ना, अपन ने कई बार करे वो। खाली श्री महाप्रभु की वाणी, अपन गोपीनाथ प्रभु न श्री गोसाई जी उनकी कोई की बात नहीं कर रहे। सिर्फ अगर अपन श्री महाप्रभु के ही वाणी को एनालिसिस करें तो सबसे पहले निबंध के 3 भाग। वहां में पहलो जो है वो शास्त्रार्थ प्रकरण जाके 105 श्लोक वो श्री महाप्रभु के, और उन कारिकान पे खुद को भाष्य, उनकी खुद की टीका जाको अपन प्रकाश कह रहे हैं, वो श्री महाप्रभु को। वाके ऊपर टिप्पणी, आवरण भंग, योजना और सत्स्नेह भाजन 5 श्लोक तक वो दूसरे आचार्य इनको वाकी भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर लो दूसरा भाग सर्वनिर्णय प्रकरण, वाके 325 कारिकाएं, और 325 कारिकान पे फिर श्री महाप्रभु को खुद को वो उनकी टीका प्रकाश, ये दूसरा विभाग। फिर तीसरा भागवता, वो भागवतार्थ संपूर्ण भागवत पे वाके जो है वो कारिकाएं उपलब्ध हो रही है, और उन पे ये सब आचार्यन के व्याख्यान, और जो बाकी की जो टीकाएं वो तो और अलग। तो ये सिर्फ एक भाग निबंध को। अब दूसरे विभाग पे चलो। दूसरा विभाग भागवत को। तो भागवत पे 2 व्याख्याएं श्री महाप्रभु की, एक सूक्ष्म टीका जो अब अनुपलब्ध है, और श्री सुबोधनी जी जो सब पूरे, वो भी संपूर्ण पे तो अपन को मिल ही नहीं रही। अब तीसरे जाओ भाष्य पे, तीसरा भाष्य। अच्छा, जो सुबोधनी की बात करी वो सुबोधनी पे टिप्पणी, योजना, लेख, ये सब और सारे आचार्य के। ये तो केवल सुबोधनी, मैंने कौन की बात कही? श्री महाप्रभु की बात करी। वहां पे श्री गोसाई बाबा की टिप्पणी और जो सारे जो लेख और जो योजना इत्यादि जो है वो और सब दूसरे आचार्य की, उनके ऊपर टीका। तो ये भाष्य अपने भागवत पे व्याख्या 2। अब चौथे विभाग पे जाओ, भाष्य। भाष्य एक अणुभाष्य, और ये अणुभाष्य को अपन उत्तर मीमांसा भाष्य भी कह दो। अब पूर्व मीमांसा भाष्य अपने पास अवेलेबल ही नहीं है, वो अपने कर्म फूट गए। श्री महाप्रभु शास्त्रार्थ प्रकरण में ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये विषय मैंने विस्तार सु मेरे पूर्व मीमांसा भाष्य में लिख दिया है, जिनको विशेष जिज्ञासा है वो वहां पढ़ लीजिए। ये लाइन स्वयं श्री महाप्रभु की है। Therefore, आज अपन वो लाइन के ऊपर अनुमान लगा रहे हैं कि श्री महाप्रभु ने पूर्व मीमांसा भाष्य भी प्रकट किया है। अब वो आज अपने पास है ही नहीं। यानी ये कैसी स्थिति हो गई? वेद के ऊपर श्री महाप्रभु ने दोनों काम कर दिए, पूर्व मीमांसा पे भी काम कर दिया और उत्तर पे भी काम कर दिया, पर अब अपने पास उत्तर ही है। तो कैसी स्थिति हो गई? जैसे 2 आंखों को विजन कैसा हुआ है, अब एक आंख बंद कर दो, फिर देखो कैसी स्थिति होगी। आज अपनी वो स्थिति होगी, क्योंकि आज अपने पास अणुभाष्य तो है पर पूर्व मीमांसा भाष्य नहीं है। यदि ये वेद को जो दूसरा स्वरूप है, ये जो मीमांसक कह गए ना, ये स्वतंत्र न कदाचित अनिदृशम जगत इति मीमांसका, ये लाइमलाइट अपन को श्री महाप्रभु के पूर्व मीमांसा भाष्य से मिल जाता, पर वो आज अपने पास अवेलेबल नहीं है। कोई जमाने में कहीं कोई वो पुस्तिका जो प्रकट करी होगी या जो श्री महाप्रभु ने लिखी होगी, वो वही टाइम पे न जाने कहां इतिहास में विलीन हो गई। अब ये कोई के पास है नहीं। जितना अपने पास हतो साहित्य वो इन प्रिंट अपन ले आए। वो स्वतंत्र टीका जो है वो भी नहीं है अपने पास अब श्री सुबोधनी की। वो आपको एक पेज मिल रहा है, वो स्वतंत्र टीका। सुबोधनी तो कुछ पे ही लिखी, सूक्ष्म टीका तो जो इतिहास बता रहे हो, श्री महाप्रभु ने वो सूक्ष्म टीका तो पूरे संपूर्ण भागवत पे लिख दी थी।
पर आज अपने पास को एक पेज मिल रहा है, ओनली वन पेज इज इन प्रिंट। कितना बड़ा लॉस है। ऐसे ही पूर्व मीमांसा भाष्य अपने पास नहीं है, तो वो अणुभाष्य। और तीसरा गायत्री भाष्य। वो गायत्री भाष्य पे दादाजी की अद्भुत रसात्मक टीका। एक बार हमने बचपन में नायना सुनी, नायना चला रहे थे ये गायत्री भाष्य को, सो ऐसा गजब को वर्णन किया गया है या गायत्री भाष्य में दादाजी को। तो ये भाष्य। अब पांचवों लाओ अंतिम विभाग श्री महाप्रभु को। पांचवा विभाग है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ माने ये षोडश ग्रंथ। ये षोडश ग्रंथ तो अब अपन कहने लगे, प्राचीन समय में इनको नाम प्रकरण ग्रंथ कहा जाता, यानी प्रकरण। और प्रकरण यानी कोई एक विषय को लेकर के जो ग्रंथ हो उनको प्रकरण कहा जाए। जैसे सिद्धांत मुक्तावली है तो सिर्फ अपने सिद्धांत की बात कही है, बालबोध है तो सर्वशास्त्र को संग्रह ही बताया हुए हो, यमुनाष्टक है तो यमुना जी की स्तुति ही वहां में बताई गई है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा है तो वो भी ग्रंथ अपूर्ण है, पुष्टि प्रवाह ग्रंथ मर्यादा ग्रंथ भी अधूरा है। वहां में 3 मार्ग की बात श्री महाप्रभु ने कही है, अब वो है अपूर्ण है। फिर सिद्धांत रहस्य वहां में समर्पित, वहां में आत्मनिवेदन व्यक्ति के जो बाह्य जो वहां को पूरा एक मानस होना चाहिए, बाह्य वहां को थियरी पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट क्या है वो समझाया हुआ है। नवरत्न वहां में थियरी पार्ट एक्सप्लेन किए हुए हो। तो ऐसे निरोध लक्षण वहां में निरोध को स्वरूप क्या है वो बताया गया हो। संन्यास निर्णय वहां में संन्यास को निर्णय कैसे, संन्यास को स्वरूप क्या है, अपने यहाँ क्या माने हुए वो वहां समझाया गया। ऐसे अलग अलग ग्रंथ अलग अलग विषय को लिए गए, एक विषय को एक ग्रंथ में डील किया गया, तो वो प्रकरण है। और लास्ट विभाग है प्रकीर्ण ग्रंथ। प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस। तो ये तो सब वर्गीकृत है, जिनको वर्गीकृत नहीं किए गए ऐसे भी श्री महाप्रभु की रचना है, वो पासे सब मिसलेनियस वहां में प्रकीर्ण वाले विभाग में लगे। वो जो प्रकीर्ण विभाग है मिसलेनियस, वो मिसलेनियस को फिर पुनः 2 पार्ट में वकूफ किया गया। एक कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो भक्ति के अंग वाले हैं, और कुछ एक ऐसे हैं कि जो वादात्मक हैं, जो वाद अंग के हैं, जहां वाद मतलब जो वाद विवाद के शास्त्रार्थ वाद तर्क। तो पत्रावलंबन, वो पत्रावलंबन है, या श्री गोसाई जी को विद्वान मंडन है, ये ऐसे जो ग्रंथ हैं। अपन श्री महाप्रभु की बात करें तो पत्रावलंबन, तो पत्रावलंबन कैसा है, वो वादात्मक है, यानी वो वाद अंग को है। अब भक्ति अंग जो है वह भक्ति अंग में फिर पुनः वाकु और वाक्य पेटा विभाग वाकु 3 रूप में क्लासिफाई किए। कुछ श्री महाप्रभु की कृति ऐसी है कि जो नाम के लिए है, कुछ जो है वो लीला चिंतन के लिए है, और कुछ जो है वो स्वरूप वर्णन के लिए। तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि वो सब जो है या प्रकार के वो नाम के नाम पाठ के लिए जो है वो उनको क्लासिफाई कर दियो। कुछ त्रिविध लीला नामावली इत्यादि है वो लीला चिंतन के लिए उनको, या भागवत की अनुक्रमणिका जो है वाकु जो है लीला चिंतन के लिए दे दियो, वाकु हमें वर्गीकृत कर दियो। और तीसरा है स्वरूप वर्णन के लिए। तो जितने भी अष्टक हैं, यमुनाष्टक है, परिवृढ़ाष्टक है, मधुराष्टक है, गोपीचंद वल्लभाष्टक है, इत्यादि इत्यादि जितने भी अष्टक हैं वो सब स्वरूप वर्णन की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए। इतना सब साहित्य केवल श्री महाप्रभु को है, वहां पे और अन्य आचार्य की तो अपन ने बात ही नहीं करी है। सोचो क्या खजाना है अपने पास। ये दुर्भाग्य अपनों के आज अपन न या कुछ समझ पा रहे हैं, और दूसरे को देख करके वाकई थाली में क्या लड्डू है या क्या चीज है वहां को देख करके अपन खुश हो रहे हैं कि हाँ जो ત્યાં તો કેવું ચાલે છે, ત્યાં તો આટલું બધું છે, આપણા કાંઈ થતું નથી। अरे अपने यहाँ क्या नहीं हो रहे हो, अपने यहाँ जरूरत से ज्यादा हो रहे हो, अपने यहाँ जरूरत से ज्यादा दे दिया गया और या लिया की कीमत नहीं रही। तो चकारेण वेद बाह्य मतानि संग्रह्यते। गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि जो चकार जो कहे अच्छा इति न एक था, या प्रकार से जो वेद बाह्य मत है जिनको उल्लेख श्री पुरुषोत्तम जी ने कर दिया उनको संग्रह कर दिया। अब यहाँ के बाद कह रहे हैं कि तानी मतानी, देखो यही तो श्री महाप्रभु को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ अपन को दिखाई दे रहा है कि हमको ये सब जो निराकरण जो प्रश्न था ना, हमको ऐसा उनको निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है।
हम क्या उनके लिए प्रयास करेंगे? वो तो वेद अपने आप उनको निराकरण कर देगा। हमको उनके लिए स्पष्टीकरण करने के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं है। दरवेश गोसाई बाबा कह रहे हैं कि तानी मतानी श्रुति बले नहीं वो निराकृतानी। वो जो मत है, चाहे माइक कोई कह रहे हो या कोई कह रहे हो कि सगुण है, कोई कह रहे हो कि ये कार्य है, कोई कह रहे हो कि ये स्वतंत्र है, ते बधा मत श्रुति ना बल थी ज दूर થઈ જવાના છે। એમાં અમને કઈ પ્રયાસ કરવાની आवश्यकता નથી। ये श्री महाप्रभु को जो है वो डिम घोष है, कहेगा तानी मतानी श्रुति बले नहीं वो निराकृतानी। श्रुति जहां प्रकट होगी वो श्रुति के स्वरूप सु ही उनको निराकरण हो जाएगा। क्या तुम कहने बैठे हो कि हाँ श्रुति जो है वो हम तो ये मान रहे हैं कि ब्रह्म निर्धर्मक है। अरे नहीं, तुम भले मान रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि ये सधर्मक है। अरे तुम बापड़ा क्या करने जाओगे कि ये निर्धर्मक है या सधर्मक है? श्रुति भगवत रूपा है, वो अपनो दर्शन जाकू कराएगी वाकू होएगो वारूप में। और वो कह रही है वाकू कोई चीज को दर्शन कराने की वाको मूल स्वरूप ही है कि वो जो है वो ब्रह्म को निर्धर्मकता से भी प्रतिपादन कर रही है और सधर्मकता से भी प्रतिपादन कर रही है। ये श्रुति को मूल स्वरूप है। ब्रह्म ने जैसे वाकू डायरेक्ट किया, वो स्वामिनी, वो श्रुति रूपा जो स्वामिनी है, वो वा प्रकाश को ऋचाए वेद की, वो वा प्रकाश को कह रही है। जैसा जो स्वामी ने, जो मालिक ने आज्ञा करी, वासु वाकु वा रूप में बता दियो। तुमको दिखाई नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे नंबर चेक करो भाई। करके कह रहे हैं कि तानी मतानी श्रुति बले नहीं वो निराकृतानी संति, निराकरण हो जाएगा उनको। इति न अत्र पार्थक्येन निराकरणीयानि करके पृथक पृथक रूप से हम यहां पे उनको निराकरण नहीं करेंगे। हम तो ये मान रहे हैं कि स्वमत निरूपणे नैव निराकरण। तुम जी क्या कहना चाहते देखिए, श्रुति तात्पर्य प्रकाशनेन भाष्ये प्रपंचेन निराकृतानि। ये सबको जो श्रुति को तात्पर्य है, ये हमने भाष्य में या कुछ सविस्तार कह दियो है। सहितावानास सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इत्यादि श्रुतिभ्यः तथा इत्यर्थः। एकस्य सह एतावान आस, वो या प्रकार को हो गए हो। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है पदार्थ मात्र, वो मूल में ब्रह्म ही है। तज्जलान, वो हो रहे हो, अस्तित्व हो रहे हो, वाको हो रहे हो और वाको लय हो। इति श्रुतिभ्यः तथा इत्यर्थः करके ये जगत को श्रुति के आधार पे या को निरूपण किया। हमें ये तीन श्रुति वचन श्री गोसाई बाबा ने दिए। सह एतावानास सर्वं खलु इदं ब्रह्म और तज्जलान, या में या जगत को कार्य कारण भाव से बता दिया। वाको कारण भी बता दियो, वाकी स्थिति भी बता दी और वाको लय भी बता दी। ठीक है। एकस्य एव अक्षरस्य उत्तम विरूपत्वम, जो एक ही अक्षर है मूल में जो कहे गए हो, वाकी द्विरूपता वो दृष्टांतेन उपपादयन्ति। एक ही ब्रह्म की अक्षर की जो द्विरूपता है, विरूपम तद्धि जो बात कही, वाकु अब दृष्टांत के द्वारा वाकु समझा रहे हैं। द्विरूपम चापी प्रपंच तद भिन्न रूपाभ्याम द्विरूपम, जो प्रपंच और प्रपंच से जो भिन्न रूप है, ऐसो जो अक्षर ब्रह्म है, वो गंगावत ज्ञेयम, वो गंगा के दृष्टांत सूत की तरह अपन को समझना चाहिए। गंगानी जेम समझो જોઈએ। गंगावत ज्ञेयम। अब कह रहे हैं अस्ति गंगायाम त्रिरूपत्व, गंगायाम त्रिरूपत्व अस्ति, गंगा में तीन रूप रहे हुए हैं। आधि भौतिकम जल रूपम एकम, एक जो जल रूप है वो एक रूप है गंगा को।
वो कैसो है भौतिक आदि भौतिक स्वरूप, यद वृष्टि आतपाभ्याम वृद्धि ह्रासौ भजते। जो वृद्धि यद वृष्टि बरसात हो रही है और आतप जब ताप हो रहे हो, वो इन दोनों के कारण वृद्धि और ह्रास को प्राप्त होंगे। बरसात आ गई तो जल बढ़ गयो। जो अपन लौकिक में जैसे व्यवहार करें, जब भी अपन ब्रिज पे से निकले तो निकलते ही कहें कोई नदी में पानी ज्यादा आ गया है या नदी सूख गई है। तो गोकुल जाकर के जब अपन यह प्रकार को व्यवहार कर रहे हैं अपन कि यमुना जी जो है वो घट गई या यमुना जी बढ़ गई, ये अपनी आधि भौतिक दृष्टि है। ये वापो भौतिक आधि भौतिक स्वरूप है गंगा कि जो वृष्टि और आतप के कारण वृद्धि और ह्रास को प्राप्त हो रहे। और कैसो है सर्व व्यवहार योग्यत्व। जब वो साधारण पानी ही है तो पानी को जो व्यवहार है, पानी को जो काम आता है वह प्रकाश हुआ उपयोग में ले आओ, तो वो सर्व व्यवहार योग्य है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जब वो सर्व व्यवहार कर रहे हो तो वह व्यक्ति के लिए वहां में कहीं पाप पुण्य की कोई बात भी अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि वहां की दृष्टि ही या प्रकार की तो जल रूप है। आदि भौतिक मान रहे हो भाई ये गंगे ये पानी सूख गया, बरसात आएगी वहां से पानी छोड़ेंगे, पानी बढ़ जाएगा, ठीक बात। अब कह रहे अग्रिमा, आगे वाली जो दूसरी है द्वितीय, वो आध्यात्मिकी तीर्थ रूपा। वो गंगा का दूसरा स्वरूप है जाको अपन आध्यात्मिकी तीर्थ रूपा गंगा कह रहे हैं। जो उद्धृत जल अविशेषेपी मर्यादा मार्ग संबंधी जो विधि थे न तत्रैव स्नान पूजा विधि फलदा। तो कैसी है कि उद्धृत जल अविशेष तीर्थ रूप है करके जहां शास्त्र में तीर्थ को उल्लेख किए हुए वही जगह। अब गंगा, श्री गंगा को उद्भव जो है वो गौमुख से प्रारंभ करके बांग्लादेश में जाकर के वो वहां सागर में मिल जाती है। दैट डजंट मीन कि नदी वही है पर तीर्थ भी वही सब जगह होंगे, ये आवश्यक नहीं है। करके बांग्लादेश में जाकर के, अरे आप कहोगे भैया प्रवाह तो वही आ रहा है ना जो गौमुख से आ रहा है, बांग्लादेश में जाकर के आप पूजा करने जाओगे वो तीर्थ नहीं है। गंगा को प्रवाह वही चल रहे है और जाकर के विलीन हो रही है वहीं पे सागर में ही जाकर के मिल रही है वो, पर बांग्लादेश में जाकर के पूजन करेंगे वो तीर्थ रूपा गंगा नहीं हुई। वो तो शास्त्र में जो तीर्थ जहां बताए हुए और वो भी स्थल सु नहीं, जो जहां पूजन करने से वो फलदा हो रही है वो आध्यात्मिकी तीर्थ रूपा है। जाको तुम देख नहीं सको, जाको तुम देख नहीं सको, ये अक्षर ब्रह्म को की तरह है। अक्षर ब्रह्म आध्यात्मिक स्वरूप है ना। अक्षर ब्रह्म मैंने क्या बताया तो एनर्जी, कि वो एनर्जी ऊर्जा रूप है। तुमको दिखाई दे रहे हो, वो दिखाई नहीं दे रहे हो, बट हर चीज को वो एनर्जाइजिंग सोर्स है, वो पावर को सोर्स है। ऐसे ही ये तीर्थ रूपा है। तुमको जो जल रूप दिखाई दे वो तो भौतिक है, जो तुमको पानी दिखाई दे रहे हो वो तुमको दिखाई दे सके। तीर्थ रूपा तुमको दिखाई देगा नहीं, वो तुमको दिखाई नहीं देगा। तो जैसे काशी से पधार रही है या प्रयाग से पधार रही है, वो पधारनो तुम्हारा भौतिक दृष्टि है, तुम वहां जल को पधारते हुए देख रहे हो, वहां तीर्थ को, वो तीर्थ नहीं है। तीर्थ जो है वो उद्धृत जल अविशेषेपी, देखो शब्द देखो हुसैन बाबा के यो उद्धृत, उद्धृत यानी निकालो भयो, तो वो जल निकालो नहीं होगा, वो वही है। यानी अविशेषेपी, यो उद्धृत जल अविशेषेपी, जो उद्धृत जल नहीं है, जहां वो प्रवाह चल रहे हो वो प्रवाह में मर्यादा मार्ग संबंधी जो विधि है शास्त्र की, वाह के आधार पे तत्रैव, यानी कोई यानी बांग्लादेश अप्लाई नहीं होगा, तत्रैव जहां वो बात बताई गई है वो उद्धृत जल अविशेषेपी, वहां मर्यादा मार्ग संबंधी जो विधि है वह विधि सु तत्रैव, जहां तुम वो विधि करोगे वह जगह स्नान पूजा आदि भी अर्चन पूजन इत्यादि करोगे
तो वह प्रकार से वो फल देने वाली बनेगी। वो पूजन में तुमको शुद्ध शास्त्रीय अवस्था में वहां जा करके और तुमको गौर महाराज वहां संकल्प कराएगा, तुम पूरी विधि से पूजन करोगे, फिर बाद में जब आपको दक्षिणा दोगे तब वो जाकर के पूजन कंप्लीट किया जाएगा और तब वाको फल तुमको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये आध्यात्मिकी तीर्थ रूपा गंगा। अब कह रहे हैं कि एवं एवं यही प्रकार सु प्रपंच और तद भिन्न रूपम अपि एकमेव तद अक्षरम ब्रह्म तथा बुद्ध्यताम तेवी रीते जाणजो। जैसे हमने ये गंगा जी को उदाहरण दियो, गंगा जी को उदाहरण या लिए दियो। कोई प्रश्न करे भाई यमुना जी को उदाहरण, हमारे यहाँ तो यमुना जी को महात्म्य है, तो श्री महाप्रभु ने गंगा जी को दृष्टांत क्यों दियो? अरे भाई वो या लिए दियो क्योंकि ये सिद्धांत को कहने की बात है। जब अपन सब जगह कह रहे हैं और दृष्टांत हमेशा जाकी जब प्रसिद्धि हो गए वाको ही दियो जाए। गंगा जी को महात्म्य यमुना जी के महात्म्य से अधिक प्रचलित है लोक में, या लिए वो गंगा जी को उदाहरण दियो जा रहे हैं। जैसे हमने ये आधि भौतिक और आध्यात्मिक हमने ये बात बताई, गंगा जी के उदाहरण दिए, वही प्रकार सु तथा ब्रह्म अपि बुद्ध्यता, ब्रह्म को भी यही प्रकार से तुम जानियो। ये जो उदाहरण दियो या लिए ये जो सारा जगत है, जो भौतिक जगत जाको अपन फील कर रहे हैं, ये भौतिक जगत, ऐसे ही ये वा ब्रह्म को आधि भौतिक स्वरूप है। और जो अक्षर ब्रह्म है विलक्षण वालों, जाकी विलक्षणता एक रूपत्वेन, श्रुति प्रतिपाद्यत्वेन, ज्ञानी उपास्यत्वेन, तन्मुक्ति स्थानत्वेन और पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्व आदि फिर विलक्षणम करके जो बाकी विलक्षणता बताई, वो ब्रह्म को आध्यात्मिक स्वरूप है। अब आधिदैविकम रूपम आहु तत्रैव, ये अपन नेक्स्ट में करेंगे। शब्द क्लियर हो गए? जी।